हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है भारत में प्रथम महिला। इस टॉपिक से जितने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जामिनर पूछ सकता है, इस वीडियो में सारा डिस्कस किया गया। ये डिस्कस बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कस किया गया बिकॉज इसमें दिया गया फ़ोटो और उसके साथ दिया गया एक्स्ट्रा फैक्ट और किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैं बता दिया हूँ। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको अगर 5 साल से आप तैयारी कर रहे हैं ना तो पर भी आप विविध को लुसेंट का विविध को इस तरह से इतना बेहतरीन तरीके से आप नहीं पढ़ेंगे। और इसके साथ ट्रिक भी दिया गया है। तो ये जो कंटेंट है वो बहुत ही धमाकेदार है क्योंकि इस टॉपिक को इतना अच्छे तरह से कोई भी चैनल एक्सप्लेन नहीं किया है। तो फटाफट देखते रहो वीडियो को। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि कंटेंट क्या क्या है। तो आप देख लो पहले स्टडी मटेरियल कि क्या क्या मिलेगा आपको सीखने को। तो देख लो, ये सब सारे मिलेगा आपको सीखने को। आप देख सकते हैं, 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 देख सकते हैं। ये सब सारे आपको सीखने को मिलेगा क्योंकि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट, इमेज, ट्रिक सारे इसमें एक्सप्लेन कर देगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं फटाफट। ये वीडियो हम लोग जो बना रहे हैं वो पार्ट 2, इससे पहले हम लोग का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है और ये पार्ट 2 है। तो इससे पहले आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगा, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 का स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ तक हम लोग लास्ट में पढ़ लेते हैं पार्ट 1 का वीडियो। अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको आप जाके देख लीजिए। तो चलो पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला वो कौन थी? बैछेंद्री पाल। कौन थी? बैछेंद्री पाल। अरे इसका ट्रिक बहुत ही आसान है क्योंकि देखो, आप एवरेस्ट है हिमालय, आप क्या बोलते हैं? अब अगर हम लोग सरल भाषा में बोलना चाहेंगे तो क्या बड़ा पहाड़। क्या बोलना चाहेंगे? बड़ा पहाड़। तो आपको दिख रहा होगा ब से बड़ा और प से पहाड़। तो आपको सिंपल से याद रखना है कि बड़ा पहाड़, बड़ा पाल, बैछेंद्री पाल और इसके एवरेस्ट सबसे बड़ा पहाड़ कौन है? तो हिमालय है ना। चलो, तो इसको कौन चढ़ा था? बैछेंद्री पाल। कहाँ की थी बैछेंद्री पाल? तो उत्तराखंड की रहने वाली थी। अगर आपसे पूछे ये क्वेश्चन एग्जामिनर, देखो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए बता दिया हूँ ताकि आपको कोई एग्जाम में उससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन बनता है तो आपसे वो क्वेश्चन बन जाए। तो 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर शिखर पर फतेह की थी बैछेंद्री पाल। यह एवरेस्ट पहुंचने वाली भारत या पूरी दुनिया की 5वें नंबर की महिला थी। समझ में आ गया? चलो अब बात करते हैं मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत व एशिया की प्रथम महिला। क्या आप जानते थे कि भारत की थी और उसके साथ एशिया की भी वो प्रथम महिला थी? ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है। जो भारत की और एशिया की प्रथम महिला मिस वर्ल्ड थी वह थी कुमारी रीता फारिया। तो सिंपल सा बात है, अगर आपको कोई मिस वर्ल्ड बनना है तो क्या थोड़ा मुंह में क्या होता है, चेहरे पे थोड़ा सा फेयर होना चाहिए। फेयर मतलब गोरा होना चाहिए। तो फारिया, देखिए जस्ट ये ट्रिक है, आपको ट्रिक लेना है, ठीक ना? ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं फटाफट। तो कुमारी रीता फारिया क्या है? फारिया, फारिया से फेयर, फेयर से गोरा, गोरा होता है ना। तो मिस वर्ल्ड क्या होती है? सुंदर होती है। तो क्या होती है? फेयर होती है। तो आप आसानी से याद सकते हैं मिस वर्ल्ड कुमारी रीता फारिया। फारिया आते ही आपका दिमाग में आ जाएगा कि कुमारी रीता फारिया है। तो ये जो इसको जो मिला था वो 1966 ईस्वी को मिला था, मतलब 1966 को ईस्वी को मिला था। और इसके बाद भारत में बहुत सारी महिलाओं को इसके बाद भी मिला। जो 1994 से ऐश्वर्या राय को मिला था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि ऐश्वर्या राय को मिस वर्ल्ड का खिताब कब मिला था? तो याद रखना आपको 1994 ईस्वी को। फिर उसके बाद 1997 ईस्वी को डायना हेडन को मिला था। एंग्लो इंडियन थी ये, एक पहली एंग्लो इंडियन थी जिसको मिस वर्ल्ड मिला था, ठीक ना। और फिर उसके बाद 1999 ईस्वी को युक्ता मुखी को मिला था। फिर 2000 ईस्वी को प्रियंका चोपड़ा को मिला था और 2017 को हाल ही फिलहाल में मानुषी छिल्लर को मिला था। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले तो बैछेंद्री पाल ने चढ़ दिया था, लेकिन लगातार कंटिन्यूसली 2 बार चढ़ने वाली कौन सी महिला थी? तो संतोष यादव। तो संतोष जी पहले जब चढ़ी तब उसको संतोष नहीं हुआ। 1992 ईस्वी को चढ़ी तब उसको संतोष नहीं हुआ। एवरेस्ट पर चढ़े, हमको संतोष नहीं हुआ, इसीलिए इसका नाम भी संतोष पड़ा। एवरेस्ट चढ़ने के बाद एक बार में संतोष नहीं पड़ा, इसीलिए उसने क्या किया? 2 बार चढ़ लिया। तो 1992, 1993 2 बार चढ़ लिया, ठीक। और पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट के किस साइड से चढ़ी थी? तो उसने कांसुक, एक माउंटेन का एक साइड होता है कांसुक, उस साइड से वो चढ़ने वाली पूरे विश्व की पहली महिला थी। समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो सुष्मिता सेन थी। कौन थी? सुष्मिता सेन। यह 1994 से वो मिस इंडिया का खिताब भी ली थी और मिस यूनिवर्स का खिताब भी इसको मिला था। समझ में आ गया? चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट।
भारत, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, भारत रत्न लिखना था। भारत रत्न से सम्मानित भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो याद रखना श्रीमती इंदिरा गांधी। अरे ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस याद रखना। भारत रत्न पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। समझ में आ गया? ये कब मिला था इसको? तो याद रखिएगा 1971 ईस्वी को मिला था भारत रत्न इसको। और प्रधानमंत्री उस समय भी वो थी। तो प्रधानमंत्री 1966 से लेकर 1967 ईस्वी तक रही, फिर उसके बाद 1980 से 1984 ईस्वी तक रही, और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई हत्या के कारण से। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि देखो आप अगर यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं तो इसका क्या आपको ये आशा होगा कि ये पूरे मटेरियल मतलब पूरा अच्छा से हमको समझ में आए। तो आशा पूर्णा आपको क्या मिला? ज्ञान चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए ना, आशा पूर्णा। तो याद रखिएगा ज्ञानपीठ मतलब ज्ञान चाहिए, आशा करता हूँ कि पूरा मिलना चाहिए। तो आशा पूर्णा देवी ज्ञानपीठ। समझ में आ गया? तो अब इसको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी वो 1965 ईस्वी को। कब हुआ था? 1965 ईस्वी को। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार इसको दिया गया था आशा पूर्णा देवी को, वो 1976 ईस्वी को दिया गया था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का अर्जुन पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो एल लैम्सडेन। इसका बहुत सारा इमेज मैं गूगल पे सर्च किया, बट इमेज नहीं मिला, तो इसकी वजह से मैं इमेज इसमें अपलोड नहीं किया या फिर इस पर चिपकाया नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, अगर आपको मिलता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको लिंक दे दीजिएगा, तो अच्छा रहेगा कि मैं इसको चिपका दूँ। चलो, तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला एल लैम्सडेन थी, और इसको कब मिला था? तो वो 1961 ईस्वी में मिला था। और किस क्षेत्र से मिला था? तो हॉकी के क्षेत्र में से। 1961 ईस्वी को ही अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी। बहुत सारे व्यक्तियों को दिया गया था, जबकि पुरुष थे, और उसमें से सिर्फ एक महिला थी एल लैम्सडेन, जिसको मिला था अर्जुन पुरस्कार। समझ में आ गया? चलो, तो आपको याद रखना 1961, और इसी समय हुआ था अर्जुन पुरस्कार की स्थापना। तो चलो अब चलते हैं आगे। ओलंपिक में कोई भी पद पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? कर्नम मल्लेश्वरी। तो देखो भारत में बहुत सारे कोई भी पदक नहीं मिल रहा था, हालांकि इसको कांसे वाला पदक मिला था, कोई पदक नहीं मिल रहा था, तो करम हो गया। क्या बोलते हैं? भगवान का करम हो गया। तो कर्नम मल्लेश्वरी, कोई पदक मिल गया तो करम हो गया। अब बस जस्ट याद रखिए इसको, कर्नम मल्लेश्वरी। याद होगी आपको? कोई भी पदक पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो कर्नम मल्लेश्वरी। कौन सा पद मिला था? तो कांस्य पद मिला था। अगर आपसे पूछे कि आधुनिक ओलंपिक का स्थापना कहाँ पे हुआ और कब हुआ, तो याद रखिएगा 1896 ईस्वी को हुआ था आधुनिक ओलंपिक की स्थापना। और कौन सा शहर में स्थापना हुआ था? यूनान के एथेंस में हुआ था। ठीक, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट है अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाले भारत की प्रथम महिला कौन थी? देखो सिंपल सा, अर्जुन पुरस्कार 1961 में स्थापना हुआ, और राजीव गांधी 1992 जाके हुआ था। अब अर्जुन पुरस्कार तो बहुत सारे आदमी को मिल रहा था, बट राजीव गांधी और अर्जुन पुरस्कार दोनों नहीं मिल रहा था एक साथ। तो क्या हुआ, एक औरत आई और उसने कुंजी खोल दी। क्या खोल दी? कुंजी। तो कुंजी खोल दी मतलब कुंज रानी, इसने दोनों पुरस्कार ले लिया, एक अर्जुन पुरस्कार को भी ले लिया और राजीव गांधी पुरस्कार को भी ले लिया। तो कुंज रानी ही थी जो अर्जुन पुरस्कार राजीव गांधी दोनों पुरस्कार को सम्मानित हुई थी, पहली महिला थी। और इसी की वजह से इसको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? ऐसे पूछा था क्वेश्चन, एग्जामिनर ने पूछा था एक बार, भारत की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना कुंज रानी को। किसको? कुंज रानी। अब चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट हमारा भारत की प्रथम महिला मेयर कौन थी? तो तारा चेरियन। देखो जो मेयर बनता है वो क्या बनता है? स्टार लगती है ना, तो स्टार बस याद हो गया, स्टार मतलब तारा, तारा मतलब मेयर। तो आपको याद रखना भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो तारा चेरियन। कहाँ की थी तारा चेरियन? तो चेन्नई की थी। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला स्नातक कौन थी? तो कामिनी रॉय। इससे पहले थोड़ा आप ये वाला पढ़ लीजिए, ये वाला, भारत की प्रथम महिला स्नातक कौन थी? तो कदम्बनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु। ये 1883 ईस्वी इन दोनों को मिला था संयुक्त रूप से स्नातक का डिग्री। मतलब जब कोई ग्रेजुएशन करता था, स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएशन, तो अब जब वो पहले ग्रेजुएशन करते थे तो दोनों को एक साथ दिया जाता था, तो उन दोनों को एक साथ मिला था। फिर इसके बाद जो आया उसके बाद इसको मिला सिर्फ अकेले में, कामिनी रॉय को। तो भारत की प्रथम महिला स्नातक पूछे सिर्फ अकेले में, तो ये हुआ कामिनी रॉय, 1886 ईस्वी को मिला था। ठीक, और संयुक्त रूप से जो स्नातक कदम्बनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु को मिला था, इन दोनों को एक साथ मिला था 1883 ईस्वी को। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत की प्रथम महिला फिजिशियन कौन थी? तो अन्नादी बाई गोपाल राव जोशी। नाम थोड़ा अटपटा, याद रखिएगा बस। फिजिशियन कौन थी? तो ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप याद कर सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, भारत की प्रथम महिला सर्जन कौन थी? तो प्रेमा मुखर्जी, डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उसी वर्ड से आपको याद कराने की। देखो प्रेमा, तो जो भी सर्जन रहता है, जो भी सर्जन करते हैं, जो भी चीर फाड़ करते हैं, किसी का ऑपरेशन करते हैं तो बड़े प्यार से करते हैं, बड़े धीमा धीमा से करते हैं, तो प्रेम से करते हैं। क्या करते हैं? प्रेम से। तो उसी तरह याद हो जाएगा आपको, सर्जन क्या होगा? प्रेमा, प्रेम, प्रेमा। तो आपको हो गया याद कि भारत की प्रथम महिला सर्जन कौन थी? तो प्रेमा मुखर्जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको ट्रिक अच्छा लग रहा है, वीडियो का कंटेंट भी अच्छा लग रहा है, और जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना वो मोबाइल के थ्रू से कर रहा हूँ, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो पढ़ाई करते हैं और भारत की प्रथम महिला को बार बार याद करते हैं, भूल जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है उसके लिए भी। तो और बता दो कि अगर हमारे टेलीग्राम पे आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक होगा, आप उसको फॉलो, डिस्क्रिप्शन पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। और बता दूं, और क्या बताऊं, थोड़ा पढ़ाई करता हूं चलो। तो भारत की प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी? तो सुरेखा शंकर यादव। अरे बहुत ही आसान है ये, देखो सुरेखा मतलब एकदम अच्छा वाला रेखा, सु मतलब अच्छा और रेखा मतलब रेखा। तो सुरेखा, एक रेखा, अगर मान लीजिए कोई ड्राइवर होगा, ट्रेन का या रेल का ड्राइवर होगा, तो एक रेखा पे चलेगा। क्या चलेगा? एक रेखा पे। तो इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया सुरेखा शंकर यादव, है ना। तो भारत की प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी? तो वो सुरेखा यादव थी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कौन है? तो भारतीय वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो हरिता कौर दयाल। कौन थी? हरिता कौर दयाल। बताता हूँ। भारत की प्रथम महिला एयरबेस पायलट दुर्बा बनर्जी। कौन थी? दुर्बा बनर्जी। देखो समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ से भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? तो पुनीता अरोड़ा थी। कौन थी? पुनीता अरोड़ा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। भारत की प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी? तो पी बंदोपाध्याय। अब देखिए इसको आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। भारत की प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडिया एयरलाइंस कौन थी? सुषमा चावला। कौन थी? सुषमा चावला। कौन? सुषमा चावला। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार प्रैक्टिस सेट पे ये क्वेश्चन पूछा गया। आपको याद रखना है, कल्पना चावला। एक्चुअली में इसका जो पैदाइशी हुआ, मतलब जन्म हुआ था, वो हुआ था करनाल हरियाणा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? करनाल हरियाणा में। लेकिन वास्तविक में इसको जो फिर बाद में कुछ शादी कर ली थी वो अमेरिका में, और फिर ये अमेरिका की नागरिक बन गई थी। तो कल्पना चावला जो उड़ान भरी थी अंतरिक्ष के लिए, वो कब भरी थी? तो याद रखना आपको 19 नवंबर 1997 ईस्वी को। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो भानु अथैया जी थी। भानु अथैया जी को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। यह फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। आपको याद रखना है कि ऑस्कर पुरस्कार क्या होता है? फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1929 ईस्वी को हुआ था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू थी। कौन थी? कमलजीत संधू। अब आप देख सकते हैं इमेज में कि जो एशियाई खेलों का जो लोगो होता है वो कुछ कमल की तरह ही दिखता है। हालांकि सूर्य की तरह दिख रहा है, लेकिन ऊपर से आप जब कमल को देखेंगे तो ऐसे ही दिखेगा। तो आपको याद रखना है कि कमल मतलब क्या होता है? एशियाई खेलों का लोगो कमल की तरह दिखता है, तो एशियाई खेलों का आपको दिमाग में आ जाएगा। और कमलजीत, तो जीत गई वो, तो कमलजीत संधू हो गया याद नाम। अब 1970 ईस्वी को बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। इसने जो स्वर्ण पदक जीता था वो बैंकॉक की एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ पर स्वर्ण पदक जीता था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो कौशल धर्म सक्तु थे। यह यात्रा 19 दिसंबर 2009 को की थी। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो आपको समझ में आएगा। दक्षिण ध्रुव पे जाने के लिए बहुत सारी कठिनाई आती है, तो आपको बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए? कौशल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कौशल। तो आपको बहुत ज़्यादा, आप यदि बहुत ध्यादा कौशल है तब जाके आप दक्षिण ध्रुव पे जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते हैं। अगर आप बिना कौशल के हैं तो बर्फ़ से फिसल के ही आप मर जाइएगा। तो बस याद हो गया, दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो कौशल धर्म सक्तु। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो बुला चौधरी थी। कौन थी? बुला चौधरी। बुला चौधरी जी ने 7 सागर को पार किया था, जिसमें से 2 बार पार किया था इंग्लिश चैनल को। इंग्लिश चैनल को उसने कितने बार पार किया था? 2 बार, ठीक है, पार की थी। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं।
गोबी रेगिस्तान पार करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो सुचेता कड़थांकर थी। 15 जुलाई 2011 को पार की थी। आपको बता दूं कि गोबी रेगिस्तान कहाँ पे है, तो वह है चाइना और मंगोलिया के बीच में। आपसे पूछता है एग्जाम में, ये भी पूछता है कि गोबी रेगिस्तान कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है चाइना और मंगोलिया के बीच में स्थित है गोबी रेगिस्तान। ये एशिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान है, पूछा जाता है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी रेगिस्तान कौन सी है, तो गोबी रेगिस्तान। अब पढ़ते हैं हम लोग, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो वी.एस. रामादेवी। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली भारत की प्रथम महिला, आप देख सकते हैं इमेज में, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? हालांकि नरगिस जो दत्त थी वो एक्चुअली में वो अभिनेत्री थी। वो 5 साल से ही वो अपना फिल्म पे कैरियर स्टार्ट कर दी थी। इसका जो बेटा है वो आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, संजय दत्त। संजय दत्त की माँ कौन है? तो नरगिस दत्त है। आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग, अंटार्कटिका पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो मेहर मूसा है। कौन है? मेहर मूसा। कौन है? मेहर मूसा। अब अंटार्कटिका का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, तो विश्व में सबसे कम तापमान कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है अंटार्कटिका पे, और अंटार्कटिका के वोस्टोक पे है -89.2 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे बहुत ही ठंडा, हम लोग यहाँ पे मर जाएंगे। चलो नेक्स्ट अब पढ़ते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो अमृता प्रीतम जी थी। कौन थी? अमृता प्रीतम जी। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो अमृता प्रीतम जी। साहित्य अकादमी का स्थापना कब या गठन कब हुआ था? तो 12 मार्च 1954 ईस्वी को हुआ। ये पूछा जाता है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है दिल्ली पे है। और दिल्ली पे कौन सी जगह पे है? तो रविंद्र भवन पे है। कौन से, कहाँ पे है? रविंद्र भवन पे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप इमेज में भी देख सकते हैं। चलिए, अब ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी मेरी लीला राव। देखो लाल वाला झंडा परचम कर दी थी इसने। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? इसने सबसे पहले ओलंपिक में जाके पार्टिसिपेट किया, तो इसीलिए हमारा झंडा फहरा दिया ना लाल वाला। मान लो लाल वाला, मेरा लाल है ना। तो मेरी लीला राव ने ओलंपिक में फर्स्ट बार पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 1956 ईस्वी के ओलंपिक में 100 मीटर का स्प्रिंट दौड़ लगाई थी। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट हम लोग का, आप देख सकते हैं मेरी लीला राव को। और नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? कौन थी? देविका रानी रॉरी। अब इसको दादा साहब फाल्के भी पुरस्कार मिला था। यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था? 1970 ईस्वी को मिला था। 1970 ईस्वी। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला कौन थी? तो जयंती पटनायक थी। कौन थी? जयंती पटनायक। इसका जो कार्यकाल था, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो कार्यकाल जो संभाली थी इसने पहली बार, तो वो 1992 से 1995 ईस्वी तक संभाले थे। दूरदर्शन में समाचार में बोलने वाली पहली महिला कौन थी? तो वह थी प्रतिमा पुरी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली व विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो पी.वी. सिंधु थी। कौन थी? तो आपको याद रखना, मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बैडमिंटन है। क्या है? बैडमिंटन। तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला, मतलब कांसे पाने वाली भारत की प्रथम महिला बैडमिंटन में कौन है? तो आपको याद रखना है साइना नेहवाल। कौन है? साइना नेहवाल। ये भी फिर से मैं बता दूं, बैडमिंटन का राष्ट्रीय खेल कहाँ का है? तो मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों का है। अब आगे चलते हैं हम लोग, ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? अब कुश्ती के क्षेत्र में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो साक्षी मलिक है। साक्षी मलिक जी ने 2016 को रियो ओलंपिक में जीता था ये पदक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो मेरी कॉम है। कौन है? मेरी कॉम। मेरी कॉम जो 2012 को लंदन ओलंपिक में जीती थी कांस्य पदक ओलंपिक। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा, प्रथम महिला विदेश सचिव कौन है? तो चौकिल्ला अय्यर है। कौन है? चौकिल्ला अय्यर। ठीक, आपको याद हो गया होगा, इमेज पे आप देख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, दोहरा शतक लगाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो मिताली राज है। मिताली राज जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो आपको याद रखना है राजस्थान के जोधपुर में हुआ। कहाँ पे? राजस्थान के जोधपुर पे हुआ। ये दोहरा शतक लगाने वाले भारत की प्रथम महिला है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब करने वाली ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की प्रथम महिला दीपा कर्माकर है। देखो, अब तक ओलंपिक खेलों में बहुत सारे क्षेत्रों पे खिलाड़ी जाते थे, लेकिन जिम्नास्टिक पे कोई नहीं जाता था। तो इस पे महिला का जो पहला क्वालिफाई करने वाली ओलंपिक के लिए भारत की प्रथम महिला कौन थी, तो वह थी दीपा कर्माकर। कौन थी? दीपा कर्माकर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो आपको याद रखना है नीता अंबानी। कौन थी? नीता अंबानी। अब नीता अंबानी कौन है? तो आपको याद रखना है मुकेश अंबानी की पत्नी, मुकेश अंबानी। तो चलो नेक्स्ट, 100 विकेट लेने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो डायना इदुलजी थी। कौन थी? डायना इदुलजी। अब डायना इदुलजी को आप देख सकते हैं इमेज में, और यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये ऑलराउंडर थे। क्या थी? ऑलराउंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो सानिया मिर्जा जी। सानिया मिर्जा से आप भली बात ही वाकिफ़ होंगे, ये एक टेनिस प्लेयर है और इसकी शादी किससे हुई है? तो एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि सानिया मिर्जा जी की शादी किससे हुआ है? तो शोएब मलिक से। और शोएब मलिक कौन है? तो एक पाकिस्तान का एक क्रिकेटर है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो विनेश फोगाट। कौन है? विनेश फोगाट। ये एक पहलवान थी। और चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी और इससे इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो आपको याद रखना, आपको आंसर देना है डॉक्टर अमृता पटेल। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नॉर्मन बोरलॉग है कौन? आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आपको जानना है। तो देखो, पहले बात तो हम लोग जानते हैं नॉर्मल से क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। ये आप नॉर्मल क्वेश्चन है, आप जानते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि विश्व में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, ये एग्जाम में NTPC में पूछा था इस बार कि विश्व में हरित क्रांति का पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना नॉर्मन बोरलॉग। और इसी के नाम पे एक पुरस्कार दिया जाता है जो सम्मानित होने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो अमृता पटेल थी। इसको दिया गया था 1997 ईस्वी में। और किस क्षेत्र में मिला था इसको? तो डेयरी और विकास के क्षेत्र में मिला था। अब चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है या अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर कर लो। सही वीडियो में और भी अपलोड करूँगा अगर आपका कमेंट अच्छा आया और रिस्पॉन्स अच्छा आया तो। विविध पे बहुत सारा टॉपिक पे मैं ऐसा ही इमेज के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं वीडियो अपलोड करूँगा अगर आप लोगों का कमेंट अच्छा आया तो चलो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं बनाऊँगा और वीडियो। तो चलो अब चलते हैं। इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ट्रिक है, बहुत ही मज़े आने वाला है। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाले भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो PT उषा जी थी। अब PT उषा जी को आप सिंपल से याद रखेंगे। देखो कैसे, व्यक्तिगत मतलब अगर इंग्लिश में बात करें तो ये क्या होता है? पर्सनल होता है। क्या होता है? पर्सनल। और ट्रैक क्या होता है? ट्रैक का ट्रैक। तो पर्सनल का पहला डिजिट क्या होता है? P, और ट्रैक का पहला डिजिट क्या? T। तो PT हो गया ना, पर्सनल ट्रैक। तो आप PT सारा, तो व्यक्तिगत ट्रैक का आप इजीली याद रख सकते हैं PT उषा जी। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले पर ओलंपिक पदों पर फाइनल तक पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो PT उषा जी। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि PT उषा जी का अन्य नाम क्या है? अब बता दो कि अगर, अरे यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और शेयर कर दो। और क्या, बहुत सारे वीडियो अपलोड रहते हैं, जाके उसको भी देखो। बहुत ही मज़ेदार और मतलब एकदम छोटे से लेकर बड़े तक बताया गया, बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन भी किया गया। तो आप वीडियो को खाली देख के आओ कम से कम, फिर उसके बाद बताओ कि कैसा है वीडियो। खाली देख के आओ कम से कम। चलो, PT उषा जी क्या है? उड़न परी। इसका अन्य नाम क्या? उड़न परी। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि PT उषा जी का अन्य नाम क्या? उड़न परी है। और मैं बता दूं इसका एक्स्ट्रा फैक्ट में, पयोली इसका और दूसरा, पयोली एक्सप्रेस और एक सुनहरी कन्या इसका दूसरा नाम है। मतलब इसका बहुत सारा नाम है। PT उषा जी का सबसे फेमस नाम है उड़न परी, ये एग्जाम में पूछता है। चलो हो गया कंप्लीट ये टॉपिक। अगर ये वीडियो का अच्छा रिस्पांस आया तो मैं इसका अगला वीडियो बनाऊंगा भारत में प्रथम पुरुष। और भारत में प्रथम पुरुष को कंप्लीट एक वीडियो पे अपलोड कर दूंगा। चलो, अगर वीडियो का रिस्पांस अच्छा आया तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर जैसे ही वीडियो को अपलोड हो जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, भारत में प्रथम पुरुष करके। और इसका अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हो तो पार्ट 1 जाके देख लो। और बहुत सारे वीडियो अपलोड रहते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। जैसे कि भारत में प्रथम महिला, संविधान के बारे में, विज्ञान के बारे में, बहुत सारे टॉपिक पे अपलोड है हमारे चैनल पे, आप उसको देख सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।